यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ पावर। पावर के बारे में थोड़ा सा आप ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, और आप थोड़ा सा उसे समझ भी चुके हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ होता है, ऊपर जो ये नंबर टंगा हुआ होता है, यही नंबर हमारा क्या कहलाता है। इसी नंबर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका 10 की पावर 5। एन एग्ज़ाम्पल 10 की पावर 5। तो ये जो नंबर ऊपर टंगा हुआ है, एक नंबर नीचे लिखा हुआ है और दूसरा उसके ऊपर है, तो जो ये ऊपर वाला नंबर है, इस ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक, उसके बाद नीचे बेस। बेस से आप सभी जानते हैं क्या होता है। बेस का मतलब लोअर पार्ट, यानी कि नीचे वाला हिस्सा, है ना। किसी भी चीज़ में बेस का मतलब क्या होता है, लोअर पार्ट। तो यहाँ पर आपका नीचे वाला हिस्सा क्या है, 10। तो 10 आपका यहाँ पर क्या हो गया, बेस, और 5 आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, यानी कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने प्लस वाली पावर्स पढ़ी थी, लेकिन अब आपकी नेगेटिव पावर्स आती हैं। देखिए, अगर हम इसको 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100, ईज़िली लिख सकते हैं। बट अगर 10 की पावर -2 है, क्या होता है 10 की पावर -2, इसको हम क्या -2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपका नेक्स्ट आता है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, आगे देखिए। वी नो दैट, हम जानते हैं 10 की पावर 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10। 10 मल्टीप्लाई 10 आपका क्या बन गया, 100। 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 था, अब हमने यहाँ एक पावर कम कर दी, तो ये बन गया 10 की पावर 1। और 10 की पावर 1 मीन्स 10। तो ये 10 कैसे आया, जो हमारा फर्स्ट आंसर आया था। यहाँ पर 10 की पावर 2 थी पावर, तो 10 की पावर 2 होने पर 100 आया। अब हो गई हमारी पावर 10 की पावर 1, यानी कि एक कम हो गया। तो हमने क्या किया, जो पहले आंसर आया था उसको 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर कितना है, 10। तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया आपका 10, यानी कि 10 की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 10। नेक्स्ट आता है आपका 10 की पावर 0। पहले पावर 2 ली, फिर 1 ली, अब हमने क्या ली, पावर 0। तो 10 की पावर 0 आपका क्या आएगा, 1। और ये एक आपकी लॉ होती है एक्सपोनेंट की, वो हम आपको आगे समझाएंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाला आंसर हमारा क्या आया था, 10। तो हमने क्या बताया आपको कि जब बेस आपका 10 है, तो हर आंसर को, पहले वाले को 10 से डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट आंसर क्या है, इससे 10। इस 10 को जब इसके बेस 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 10 की पावर 0 आपकी कितनी आ गई, 1। अब 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। अब 0 से हम और नीचे आएंगे, तो आएगा 10 की पावर -1। ठीक है, अब 10 की पावर -1, तो इससे पहले क्या आंसर आया था आपका, 1। अब 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो क्या आएगा, 1/10, यानी कि 10 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। नेक्स्ट है आपका 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से पहले वाला आंसर था 1/10। अब इसको फिर से हम 1/10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 100, 1/100। तो समझ में आया। देखिए डेफिनेशन देखिए, एज द एक्सपोनेंट्स डिक्रीज बाय 1, द वैल्यू बिकम 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। यानी कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी उसको हमने 1/10 डिक्रीज कर दिया। द वैल्यू बिकम 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है,
पहली वैल्यू जो थी, जो पहले हमारा आंसर आ रहा था, उसको हम 10 से डिवाइड करते चले गए, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर क्या है, 10। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक दूसरी वे से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम लेते हैं 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो कितना हो गया आपका ये 27। 3 की पावर 3 लिया, अब हम बेस कम कर देंगे तो आपका आ गया 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 को आगे हम लिखेंगे, पहले हमने क्या किया था, जो फर्स्ट आंसर था, जो प्रीवियस आंसर था, उसको बेस से डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर भी प्रीवियस आंसर है हमारा 27। 27 को हम उसके बेस यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन गया आपका 9। नेक्स्ट 3 की पावर 1। तो इससे पहले आंसर आपका आया था 9, फिर से बेस से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ गया 3। अब पावर यहाँ पर हमने ली है 1, 1 से फिर नीचे आएंगे एक नंबर, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 0। और 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 कैसे आई, क्योंकि इससे पहले वाली प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 3। उस 3 को हमने फिर से 3 से डिवाइड किया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका यहाँ पर 1। ठीक, अब 0, 3 की पावर 0 का हो गया। 3 की पावर 0 के बाद नेक्स्ट नंबर जब हम लेंगे तो ये आएगा 3 की पावर -1। अब 3 की पावर -1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर -1 से पहले वाले नंबर का आंसर कितना आया था आपका 1, और 1 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो कितना आ गया 1/3। सेम नेक्स्ट अब हम लेंगे 3 की पावर -2। 3 की पावर -2, तो इससे पहले आंसर कितना था आपका 1/3, तो फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/9। समझ में आया। इसमें आपका कहने का मतलब ये है कि जो हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं पावर में, सपोज़ करिए आपने यहाँ पर लिया 3 की पावर -4, ठीक है, माइनस की पावर होगी, ये बेस आपका 3 हो गया और पावर माइनस में हो गई आपकी, तो हम इसको सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, 1/3 और इसकी पावर 4, यानी कि जो हमारा बेस था, इस बेस को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, इस बेस को रेसिप्रोकल कर दिया और पावर आपकी प्लस में आ गई। ओके, देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, हमने क्या किया, 3 की पावर -1 थी, तो ये क्या हुआ था, रेसिप्रोकल होके 1/3 आ गया और पावर प्लस में हो गई, तो कितना आ गया 1/3। नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही था। अब आप एक एग्जांपल और देख लीजिए, 2 की पावर हम लिखते हैं -1, तो इसमें क्या करेंगे, इसका बेस है तो बेस को हम रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर में आ जाएगा 1, और किसी भी डिजिट की पावर अगर 1 होती है तो वही डिजिट आ जाएगी, यानी कि 1/2। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इज़ दैट क्लियर? ओके।